हेलो। आज हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कुछ बातें करेंगे थर्ड टेस्ट से रिलेटेड, और इंडिया क्या क्या चीज़ मिस की है और जो इस टेस्ट मैच में सही की है। आज इस सारे बातों में मैं डिस्कशन करूंगा। चलिए, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने जब चौवे छक्के मार रहे थे तो जश्न बना रहे थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, अभिषेक नायर, गौतम गंभीर, और इससे ट्रोल हो फैंस, मतलब बहुत सारे मीम बोल रहे हैं बातें उनके बारे में कि जो काम विराट कोहली, रोहित शर्मा इनको करना चाहिए, और बुमराह, आकाशदीप बैठ के ताली बजाएंगे उनके शॉट्स पे, अब वो काम उल्टा हो रहा है। वो गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग ताली बजा रहे हैं आकाशदीप और बुमराह के बीच। जब और ये वीडियो जो वायरल हुआ है, वो कमिंस ने बॉल डाली आकाशदीप को, आकाशदीप ने ठक करके ऊपर से कट मार के चौका मार दिया, मतलब ऐसे स्लैश कर दिया। और फिर एक गेंद पे कमिंस को छक्का मार दिया आकाशदीप ने। तो ये अभिषेक नायर, गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे मैच जीत गए हो। अब इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चाहे आप मैच जीतो या मतलब जो भी अच्छी चीज हो रही हो, ऐसा नहीं है कि ये बैट्समैन ने नहीं किया तो वो उनकी गलती है। कभी कभार बैट्समैन नहीं कर पाते, बॉलर करके देते हैं। आपने देखा होगा बॉलिंग में भी अगर बॉलर नहीं चलते, कभी कभार पार्ट टाइम जो बैट्समैन होते हैं वो पार्ट टाइम बॉलिंग करके विकेट लेते हैं। तो क्या बॉलर ने खराब किया उस दिन? नहीं, उनका दिन नहीं था उस दिन। ऐसा नहीं वो खराब बॉलर है, ऐसा नहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा बहुत खराब बैट्समैन है। इसमें परसेप्शन है लोगों का कि क्रिटिसाइज करो लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, उनको करना चाहिए। उनका फॉर्म अभी बहुत डाउन है पिछले इस होम से, मतलब इस जो साइकिल है वो WTC में। वे रोहित शर्मा का बांग्लादेश के खिलाफ रन नहीं आ रहे, न्यूजीलैंड के खिलाफ मार्ट हेनरी, टिम साउथी, इन सब पे भी रन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मानते हैं विराट कोहली के रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में जरूर आ रहे हैं। तो अब जो दिक्कत क्या हो रखी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ विराट और रोहित रन नहीं मार रहे, कोई नहीं मार रहा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया के टॉप ऑर्डर में। जायसवाल, पंत, गिल, रोहित, कोहली, कोई नहीं मार रहे। तो और इसका जो रीज़न है वो एक ये भी है कि ये जो ये गाबा का टेस्ट मैच है, उसमें अंदर बाहर बहुत हो रहा है। जैसे कि आप मैच हो रहा है, फिर बारिश आ जा रही है, फिर मैच हो रहा है, आप कमिंस, मिचेल स्टार्क, लियोन, आप इन सब बॉलर्स को, हेजलवुड को इसलिए नहीं बोल रहा मैंने नाम, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूँ, वो बेस्ट बॉलर है वर्ल्ड के। आप हेजलवुड की बात करें तो उनकी एक लाइन लेंथ पे वो अपना टिके रहते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रहते हैं, उनको विकेट्स मिलते हैं। वो एक ओवर के बाद इंजरी उनको हो गई, वो ओवर करने नहीं आए उसके बाद। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप क्रिटिसाइज करिए सेलिब्रेशन को, या कि वो खुशी मना रहे कि हम एक सीढ़ी तो पार किए, फॉलो ऑन से तो बचे। इंडिया अवॉइड कर क्या फॉलो ऑन? अब ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ चला गया। अगर फॉलो ऑन नहीं होता, मतलब इंडिया नहीं बचा पाता, तो इंडिया दोबारा बैटिंग करता। अब इंडिया दोबारा बैटिंग करता, अब जो डे 5 में उनको 10 विकेट बचाने होते, प्रेशर में आ जाती इंडिया। इंडिया ने फॉलो ऑन बचा के खुशी बनाई कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ गया। अब उसके बाद जो बचे हुए जो 2 टेस्ट मैच हैं, उसमें आपको अच्छी प्लानिंग करनी है, अच्छी गेम अवेयरनेस दिखानी है। ये नहीं कि आपने इस बार तो आप चलिए जैसे तैसे बच गए, अगली बार ऐसा, क्योंकि ये आपको शायद एक वो मिला है कि चलिए आप और अच्छा क्रिकेट खेलिए, शायद आप WTC फाइनल खेल सकें, कुछ चमत्कार बचा रखा हो, ऐसा भी हो सकता है।
चलिए, ये तो मैंने आपको बताया जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है वीडियो। अब थोड़ा डिस्कशन करते हैं। क्या जडेजा को जो पहले 2 टेस्ट मैच नहीं खिलाए, क्या इंडिया वहाँ ट्रिक मिस कर गया है? मेरे हिसाब से हाँ, बात सही है। क्योंकि चलिए, फर्स्ट टेस्ट मैच में तो वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा कोई भी खिलाते, उसमें पर्थ में फास्ट बॉलर ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी आपको पता है। उसमें एक्स्ट्रा बाउंस होती है। जो सेकेंड टेस्ट मैच है जिसमें रविचंद्र अश्विन को खिलाया, सीनियर कंट्रीज में मेरे हिसाब से अगर आपको एक स्पिनर की तरफ जाना है तो अश्विन और जडेजा में से आप अगर मान लीजिए आपके प्लान में वॉशिंगटन सुंदर नहीं है, तो मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा को जाना चाहिए, क्योंकि उनका सीनियर कंट्रीज में परफॉर्मेंस अच्छी है, बॉलिंग में भी डिसेंट है, वो बैटिंग में वो उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में जब वो खेलते थे पहले, उन्होंने बहुत रन मारे हैं। तो वो उनके अंदर पेशेंस भी है, उनकी टेक्निक भी अश्विन से बेहतर है, और लेफ्ट हैंडर है तो उनको एक एज मिलता है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर राइटी बैट्समैन होते हैं। एक लेफ्टी आ गया, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो बॉलर को एक लाइन लेंथ पे डालने में प्रॉब्लम होती है। एक ट्रिक इंडिया ये मिस किया। दूसरी ट्रिक इंडिया मिस किया, मतलब कि दूसरी चीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ कि क्या रोहित शर्मा की पैटर्न, एक जैसे विराट कोहली का पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा टेस्ट साइकिल, बीच के 2-3 टेस्ट, 4 टेस्ट साइकिल, 4-5 टेस्ट मैच में, कि वो ऑफ स्टंप की बाहर वाली बॉल पे, जो 2014-15 में हुआ था विराट कोहली के साथ, जेम्स एंडरसन ने ये कमी निकाली थी, उन्होंने विराट कोहली ने एड्रेस करके इंग्लैंड में वो हाईएस्ट रन स्कोरर बने थे अगली सीरीज में। अब वही चीज दोबारा विराट कोहली की कमजोरी बन रही है। इसका सिंपल गेम प्लान है, जो आपने उस समय किया था आप दोबारा कर सकते हैं, या फिर आप पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करिए, लीव करिए बॉल, बाहर की बॉल को जाने दीजिए बिल्कुल। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आप पिच के साथ यूज टू हो जाए, आप 50 डिग्री 60 बॉलें 70 बॉलें खेल लें, पिच के साथ यूज टू हो जाए, तब आप सोच सकते हैं कि हाँ, मुझे कौन सी बाहर की बॉल पे कवर ड्राइव मारनी है, कौन सी बॉल नहीं मारनी है, कौन सी बॉल पे अटैकिंग शॉट खेलना है, कौन से पे नहीं। तब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पिच के 70-60 बॉलें खेल लेते हो तो आपको बॉल की बाउंस, पिच की कितना मूवमेंट हो रहा है, कितना बाउंस हो रहा है, वो सब अंदाजा लग जाता है। लेकिन आप शुरुआत में बॉल को अप्रोच करने लगेंगे तो उस समय जजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बॉल उछल गई, कोई बॉल नीचे रह गई, कोई बॉल सीम कर गई, तो ये सब दिक्कत होती है। अब यही चीज रोहित शर्मा के भी पैटर्न में है। एक तो क्या है, उनका एज फैक्टर भी हो चुका है, रिफ्लेक्सेस स्लो गए हैं, क्योंकि वो एक अटैकिंग बैट्समैन है। अटैकिंग बैट्समैन में रिफ्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो हो गए हैं, तो उनका भी क्या है कि हाँ, जो पैर का मूवमेंट है वो बहुत कम निकलता है, तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सेस स्लो प्लस पैर का मूवमेंट हल्का सा निकलता है, तो बॉल हल्की सी, जैसे मैट हेनरी, टिम साउथी जो नॉर्मल बॉल भी डालते हैं जैसे सीरीज में, वो हल्की सी भी बॉल इधर उधर हुई, बॉल हल्की सी बाहर की तरफ है तो एज लग जाता है, या एज निक लग के विकेट पे लग जाती है। और अगर वो ज़्यादा बैट अपना बाहर नहीं निकालेंगे तो एलबीडब्ल्यू की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि बैट स्लो आ रहा है, पैर भी स्लो, बाहर कम निकल रहा है, रिफ्लेक्सेस स्लो गए हैं। ये एक पैटर्न समझ आ रहा है रोहित शर्मा की बैटिंग में, और विराट कोहली की दोनों एक ही तरह से आ गए। उनको यही चीज़ एड्रेस करनी है नेक्स्ट टेस्ट मैच से पहले। ये टेस्ट मैच इंडिया को ड्रॉ शायद 80-60% टेस्ट मैच, 60-70% ये टेस्ट मैच ड्रॉ है। अगर कल इंडिया अच्छी क्रिकेट खेले तो ये टेस्ट मैच बचा सकती है। अब एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या के राहुल दूसरे इंडियन बैट्समैन, जो कि पंत हो गए, जायसवाल हो गए, गिल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, क्या ऐसा अलग कर रहे हैं जिससे जो इंडियन बैट्समैन, जो ऑल बैट्समैन है, वो नहीं कर पा रहे।
इसका है, एक तो बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो केएल राहुल, पेशेंस बहुत है उनके अंदर। वो कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मार रहे कि आगे पैर खूब बड़ा निकाल के कवर ड्राइव मारने की सोच रहे हैं, कट शॉट मारने की सोच रहे हैं। वो एक तो उनसे निक का चांसेस रिड्यूस हो गया। दूसरी चीज, वो बॉल को अपने बैट के करीब आने देते हैं। उससे क्या है, और बहुत मतलब जब बॉल बैट के पास आती तब वो एक्शन लेते हैं कि सिंगल लेना है, डबल लेना है। वो थोड़ा इन सब पे डिपेंड कर रहे हैं। और केएल राहुल के सीनियर कंट्रीज में बहुत अच्छे स्टैट्स हैं। 500 है, 450s है, 45 इनिंग्स में 149 हाईएस्ट स्कोर है, 1401 रन है। अभी उन्होंने इस टेस्ट मैच में भी जो थोड़ी बहुत इंडिया को फॉलो ऑन्स की वजह से इंडिया बचा है, वो राहुल और जडेजा और नीचे आकाशदीप ने 27 रन मार दिए, उनकी वजह से बचा है। राहुल ने 84 रन मारे 139 बॉल्स पे, 8 चौके 64 60.4 के स्ट्राइक रेट से। तो अगर आपको कुछ इंडियन बैट्समैन राहुल से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं कि बैट और बॉल के बैट करीब खेलिए, ना कि चेस करिए बॉल को। कुछ ऐसा नहीं कि आप पूरा टाइम ये करते रहें। इससे क्या होता है, आप ज़्यादा डॉट डिलीवरी करने पे भी प्रेशर आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको यही करना है। पहले आप ये करिए 70 80 90 बॉल जो भी खेलना है आपको, जिससे आपको पिच का अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद फिर आप अपने नेचुरल गेम की तरफ आ सकते हैं। चलिए, अगर आपको मेरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे जो एनालिसिस है, जो इंडिया ने ट्रिक मिस की है, या इंडिया ने जो आज सेलिब्रेशन किया, जो वीडियो वायरल हो रही है, उस पर डिस्कशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।